गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो हमारा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है यूपी पीजीटी एजुकेशन 2026 में आने वाले टॉप क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो आपको सिलेक्शन की श्योरिटी जो है बिल्कुल पक्का करता है कि हाँ आपको सिलेक्शन मिलना ही मिलना है। तो हम इसके 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, दोनों आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, वेरी इजी वे में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आज हम सेट 3 करेंगे, यहाँ पर हम 51 से लेकर 80 तक क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर नो बकवास, ओनली फोकस कंटेंट पर किया जाता है और ये आप समझते ही हैं। 51 शिक्षा का समाजशास्त्र किससे संबंधित है? शिक्षा का समाजशास्त्र किससे संबंधित है? 4 अल्टरनेटिव। ए समाज और शिक्षा के संबंध से, केवल विद्यालय से, केवल शिक्षक से, केवल विद्यार्थियों से। देखो, शिक्षा और समाज का एक गहरा तालमेल है, तो इसलिए यहाँ पर समाज नेसेसरी होगा, समाज की भूमिका रहती है, क्योंकि शिक्षा से ही पूर्ण जो छात्र, जो स्टूडेंट है, वो एक पेड़ के समान, उसकी ग्रोथ के लिए समाज और शिक्षा दोनों का तालमेल होना अति आवश्यक है। तो समाज और शिक्षा के संबंध से, ठीक है, तो जो भी उसकी माइंडली, उसकी शारीरिक जो भी उसकी ग्रोथ होती है वो समाज के साथ मिलकर होती है। हालांकि रोल शिक्षा का अधिक रहता है, समाज का कम रहता है, लेकिन फिर भी हम समाज को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। मैन इज ए सोशल एनिमल, यह कथन किसका है? प्लेटो, अरिस्टोटिल, सोक्रेटिस, जॉन लॉक। तो ये अरिस्टोटिल यानी कि अरस्तु का कथन है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक पशु है, ठीक है, जानवर है। 53 समाजीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? विद्यालय से, परिवार से, समाज से, मित्र से? परिवार से। देखो भाई, परिवार से क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो कहाँ, क्या विद्यालय में होता है? नहीं, ना समाज में होता है, ना मित्र के पास होता है, वो कहाँ होता है? केवल परिवार में होता है, और माता ही उसकी प्रथम क्या है? शिक्षिका है। तो ऑप्शन बी सही होगा। 54 बाल विकास सिद्धांतों में कौन सा सही है? विकास निरंतर प्रक्रिया है, विकास अचानक होता है, विकास रुक जाता है, विकास समान होता है। बताओ आपको क्या लगता है? ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा माइंड को प्रेशराइज करें और बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। विकास एक वृद्धि होता है, एक विकास होता है। तो विकास मैंने आपको बताया रखा, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर, बच्चा जब अब माता के पेट में होता है तब से लेकर और अंत समय तक विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास नहीं रुकता। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। 55 लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर, यह कथन किसका है? B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक, इवान पाव्लोव, जॉन डीवी। एक बार दोबारा फिर देखा आप, लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर, यह कथन किसका है? तो B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक, इवान पाव्लोव और जॉन डीवी। तो ये यहाँ पर B.F. स्किनर का कथन है, B.F. स्किनर का ये कथन है। नेक्स्ट 56 ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग का दूसरा नाम क्या है? यानी कि ये प्रयास और त्रुटि वाला कॉन्सेप्ट जो आपको पिछली वीडियो में बताया था, इनसाइट लर्निंग, कंडीशनिंग, क्रिटिसिज्म, इमिटेशन। तो यहाँ पर आपस में तालमेल, क्रिटिसिज्म का ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, क्योंकि तालमेल जब तक प्रयास और त्रुटि दोनों में नहीं होगा, उसमें समझ विकसित नहीं होगी, तो पूर्णतः सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसका होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट 57 लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया? एडवर्ड थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, इवान पाव्लोव, जीन पाइगल। तो ये कथन है एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया?
और ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एडवर्ड थॉर्नडाइक कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी? कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी? जीन पाइगेट्स, सिगमंड फ्राइड, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो ये जीन पाइगेट्स की थ्योरी है। ओके, पाइगेट्स के अनुसार बाल विकास के कितने चरण हैं? 2, 3, 4, 5। बाल विकास कितने चरण हैं भाई? 4 चरण हैं। और ये आप कमेंट्स में बताएंगे कौन कौन से में 4 चरण हैं। आपको बड़े अच्छी प्रकार से आपको चारों चरण लिखवा रखे हैं, बता रखे हैं। आप कमेंट्स में इसका आंसर देंगे। 60 पाइगेट्स के अनुसार पहला चरण कौन सा है? ठीक है भाई। कनक्रीट स्टेज, फॉर्मल स्टेज, उन्हें देखो चारों चरण यहाँ पर आ गई हैं भाई। कनक्रीट स्टेज, फॉर्मल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑप्शनल स्टेज। देखो सर्वप्रथम बच्चा क्या करता है? सेंसरी मोटर यानी कि अपने हाथों जो उसके सेंस हैं, फील करना, महसूस करना, इस चीज़ से ही सर्वप्रथम वो दक्षता प्राप्त करता है। इन चीज़ों में दक्षता प्राप्त करता है। छूकर महसूस करना किसी चीज़ को, खुशबू से महसूस करना, ठीक है, अपने सेंस के द्वारा। उस सेंसर जो जब बच्चा में भी 3 महीने का हो जाता है तो अपने सेंस का प्रयोग धीरे धीरे करने लगता है। जितना उसका टाइम आगे बढ़ता है धीरे धीरे सेंस का मतलब 6 मंथ तक पूरा कंप्लीटली प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, अपने सेंस का, इंद्रियों का प्रयोग पूर्णता करने लगता है। 61 शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ज्ञान देना, व्यवहार परिवर्तन, कौशल विकास, सभी। इसमें सभी है। ठीक है, देखो भाई ज्ञान देना ही हम यहाँ तक ही सीमित नहीं रह सकते। व्यवहार में परिवर्तन कर देता है क्योंकि भाई देखो जब अज्ञानी होता है, जब उसको ज्ञान मिल जाता है तो उसमें चेंजिंग आनी स्वाभाविक है। तो ये भी इसका ऑप्शन होगा। कौशलों का विकास, जो उसके अंदर कौशल है, जो दक्षता पहले कम थी, अब वो पढ़ने के बाद, ज्ञान अर्जन करने के बाद वो दक्षता अपने चरम शिखर पर पहुंच गई। तो ये सभी इसमें ऑप्शन होंगे। इसके बाद 62 डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का उपयोग किसके लिए होता है? प्रयोग दिखाने के लिए, कहानी सुनाने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, या अनुशासन बनाने के लिए? भाई कहते हैं आप शॉर्ट में कहते हैं डेमो, इसका प्रयोग होता है प्रयोग दिखाने के लिए। ठीक है, किसी चीज़ को दिखाना, उसको स्पष्ट करना, उसके बारे में बतलाना, ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमो से इसको आप शॉर्ट में समझ सकते हैं। ठीक है, एक झलक। डिस्कशन मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? विचारों का आदान प्रदान, परीक्षा लेना, पाठ याद करना, अनुशासन बनाना। तो विचारों का आदान प्रदान इसका पहला ही ऑप्शन राइट होगा। पहला ही ऑप्शन इसका राइट है, क्योंकि कम्युनिकेशन के माध्यम से आप कुछ जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं और अपने बारे में कुछ बता सकते हैं। किससे? किस मेथड से? कम्युनिकेशन मेथड से। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, डिस्कशन किसी टॉपिक पर नहीं होगा, तो उसका सॉल्यूशन, उसका रिजल्ट आपके सामने नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी मेथड को समझते हुए अधिकतर एग्ज़ाम में क्या, जो वाइवा होता है ना एग्ज़ाम में, और आपका इंटरव्यू होता है जो परीक्षा के बाद होता है मुख्यतः, कुछ एग्ज़ाम 2 फेज में होते हैं, रिटर्न के बाद वाइवा, डिस्कशन। तो उससे में उसके व्यक्तित्व के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और इससे उसका व्यक्तित्व निकल के भी सामने आता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी परीक्षा लेना ही पर्याप्त नहीं रहता। नेक्स्ट 64 प्रोजेक्ट मेथड किस सिद्धांत पर आधारित है? लर्निंग बाय डूइंग, कंडीशनिंग, मेमोरी,
मोटिवेशन। प्रोजेक्ट लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, यानी करके सीखना। प्रोजेक्ट में क्या होता है, आप किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर कुछ अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालते हैं, कुछ प्रोडक्ट निर्माण करते हैं, ठीक है, उसमें अपना समय देते हैं और समय के साथ उस चीज़ को खुद, आपको देखो माइंड कब क्रिएटिव होगा, जब आप उस चीज़ को खुद करके, किसी चीज़ को खुद बनाकर कुछ उसमें अपनी एक्टिव एफर्ट डालेंगे। 65 करिकुलम डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1 शिक्षा को प्रभावी बनाना, परीक्षा लेना, केवल पढ़ना, केवल अंक देना। करिकुलम पाठ्यक्रम ये प्रभावी कब होता है? जब जो करिकुलम आपका पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा को प्रभावी बनाए, इसको नीरस ना बनाए, ठीक है, केवल ज्ञान अर्जन तक ही सीमित ना रहे, किंतु ज्ञान के साथ कुछ कुछ क्रिएटिव बातें भी उसमें ऐड की जाएं, कुछ ऐसा टॉपिक भी उसमें ऐड किया जाए जिससे आपका दिमाग क्रिएटिव बने। गाइडेंस 66 गाइडेंस के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसके 3 प्रकार होते हैं गाइडेंस के। 67 एजुकेशनल गाइडेंस का उद्देश्य क्या है? शिक्षा में सहायता देना, परीक्षा लेना, अनुशासन बनाना, अंक देना। तो शिक्षा में एजुकेशनल गाइडेंस का अर्थ ही क्या है? इसको आप गाइडेंस को पाठ भी कह सकते हैं, सहयोग, ठीक है। देखो शिक्षा में आप किताब की, किसी ट्यूटर की, किसी अपने से बड़े व्यक्ति की जो उस टॉपिक का जानकार हो, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें जो आप सहायता लेते हैं वो आपका क्या है? गाइडेंस है, ठीक है। वोकेशनल गाइडेंस। देखो वोकेशनल का अर्थ क्या होता है? व्यावसायिक होता है, ठीक है ना, शिक्षा से अलग जुड़े जितने भी अन्य व्यवसाय होते हैं जो शिक्षा से संबंधित तो हैं लेकिन शिक्षा से थोड़ा डिफरेंट हैं, ठीक है। तो शिक्षा, व्यवसाय, समाज, राजनीति, तो उसमें व्यवसाय ऑप्शन आपका राइट। जैसे सिलाई हो गया, कढ़ाई हो गया, बुनाई हो गया, ठीक है, मोमबत्ती उद्योग हो गया, मधुपालन उद्योग हो गया आपका, मधुमक्खी पालन। तो इस प्रकार के उद्योग जो शिक्षा के साथ, यानी कि आप पढ़ते पढ़ते आपको अलग से कुछ कोर्स कराया जाता है। जैसे आप कंप्यूटर संबंधित आपका अलग से कोर्स CCC, CCC, ठीक है, डोएक, इस प्रकार के कुछ अन्य जो कोर्स आपको दिए जाते हैं जो शिक्षा से संबंधित तो हैं, लेकिन उससे अगर आप उसके बाद आगे अपनी एजुकेशन बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं तो आप उसको लेकर ही, जो आपने क्रिएटिव कोई कोर्स किया है, गाइडेंस लिया है, तो उसके लेकर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यवसाय के अंदर आता है। मेजरमेंट और रिलेशंस में क्या अंतर है? मेजरमेंट मापन, रिलेशंस निष्कर्ष, ठीक है, तो दोनों सही है। ओके, तो यानी कि इसमें दोनों सही का मतलब क्या हो गया कि मेजरमेंट क्या होती है? संख्यात्मक होता है। जैसे किसी को आपने अंक दिए, आपने किसी की नोटबुक कॉपी चेक की, तो उसमें जब आप अंक देते हैं तो आपका संख्यात्मक हो। एवल्यूशन यानी कि उसके गुणों को जानने के लिए आपने वाइवा इंटरव्यू के माध्यम से आपने उसके आंतरिक इंटरनल बातों को जाना, तो इसको एवल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों उसमें शामिल होते हैं, 1 और 2। नेक्स्ट 70 अचीवमेंट टेस्ट किसके लिए प्रयोग होता है? उपलब्धि मापन के लिए, बुद्धि मापन के लिए, व्यक्तित्व मापन के लिए, स्मृति मापन के लिए। ये होता है आपका
उपलब्धि मापन के लिए, अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट यानी कि आपने अब तक क्या क्या अचीव किया है, क्या आपके अंदर दक्षता है, किस चीज़ को आप अचीव कर सकते हो, किस फील्ड में आपका अधिक ज्ञान है। तो इन सब बातों को जानना, इससे बुद्धि लब्धि के अंदर आता है और वो आता है आपका उपलब्धि मापन परीक्षण के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 71 डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य क्या है। कमजोरी का पता लगाना, परीक्षा लेना, अंक देना, चयन करना। डायग्नोस्टिक आपका चयन करना। ठीक है। और चयन देखो इसके चरण होते हैं, हालांकि इसका राइट ऑप्शन तो है कमजोरी का पता करना, लेकिन आप कमजोरी का पता कब करेंगे, जब आप किसी चीज़ को चूज करेंगे, चुनेंगे, और उसके बाद उसको पहला चरण उसका चुनना ही होता है, उसके बाद फिर आप उसकी कमजोरी का पता लगाएंगे। ठीक है। तो इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य क्या है, इसमें उद्देश्य पूछा ना, तो उद्देश्य तो इसलिए ये हो गया है, पहले चरण तो उसका वैसे यही है, लेकिन जब इसका उद्देश्य पूछा जाए तो आप कमजोरी का पता लगाना है। डायग्नोस्टिक किस लिए किया जाता है कि इसमें आप किसी व्यक्ति की, ठीक है, कमजोरी का पता लगाते हैं, किसी कमजोरी किस चीज़ के अंदर, किसी टॉपिक में कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी है, मानसिक कमजोरी है, कुछ किस प्रकार की कमजोरी है। नेक्स्ट 72 स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध किससे है। विद्यालय प्रबंध, परीक्षा, पाठ्यक्रम, अनुशासन, यह है आपका विद्यालय प्रबंध। नेक्स्ट 73 लीडरशिप का मुख्य गुण क्या है। लीडरशिप का मुख्य गुण क्या है। मार्गदर्शन करना, परीक्षा लेना, अंक देना, दंड देना। इसका मार्गदर्शन करना ही इसका राइट ऑप्शन होगा। लीडरशिप देखो क्या होता है, जो आप कह सकते हैं मुखिया, प्रमुख, जो किसी चीज़ की अगुवाई करता है, उसको लीडरशिप के अंतर्गत आता है मार्गदर्शन करना। वो क्या करता है, आपका पथ प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट 74 एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्यक्तित्व विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास। क्या ये सभी तीनों उसके अंदर आ गए भाई, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सभी। व्यक्तित्व विकास भी इसका है लक्ष्य, सामाजिक विकास भी लक्ष्य है, और नैतिक विकास भी इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट 75 भारतीय शिक्षा में गुरु शिष्य परंपरा किस काल में थी। प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में, वर्तमान काल में। ये थी आपकी प्राचीन काल में। ठीक है। क्योंकि गुरु और शिष्य की जो परंपरा थी, इनका जो कम्युनिकेशन था, वो बेटर कम्युनिकेशन था, वो था प्राचीन काल में। ओके। नेक्स्ट 76 प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था। गुरुकुल, विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय। ये गुरुकुल था आपका प्राचीन काल में। ठीक है। मठ या गुरुकुल, बौद्ध धर्म में मठ होते हैं, तो ये मुख्य उद्देश्य था गुरुकुल। नालंदा यूनिवर्सिटी किस काल में प्रसिद्ध थी। प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में, वर्तमान काल में। नालंदा और तक्षशिला ये दो आपकी शिक्षा के बहुत प्रमुख केंद्र थे। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी आपके प्राचीन काल में बहुत प्रसिद्ध थी। एजुकेशनल इज लाइफ इटसेल्फ, यह कथन किसका है। जॉन डीवी, प्लेटो, रूसो, हर्बर्ट। तो ये जॉन डीवी का जो ऑप्शन है आपका, ये राइट ऑप्शन है। एजुकेशनल इज, देखो इस प्रकार के आपकी जो कथन है वे आपको याद रखने होंगे, और याद रखने के लिए इनको बार बार आपको रिपीट करना होगा। ठीक है। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यह कथन किसका है, जॉन डीवी का है। नेक्स्ट 79 अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। सब अनुशासन, दंड अनुशासन, बाहरी अनुशासन, कठोर अनुशासन। तो इसमें सब अनुशासन, सब यानी कि सेल्फ। देखो सेल्फ जहाँ पर भी, सब जहाँ पर जुड़ जाता है, सब यानी कि स्वयं। अगर आप अनुशासित हैं तो आपको बाहर से भी अगर कोई आपको दंड के द्वारा, ठीक है, या समझाकर कोई बात समझाने की कोशिश करें, तो आप उससे कहीं बेटर है कि आपको, अगर सब अनुशासित हैं आप, तो आप उस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है।
और लास्ट क्वेश्चन हमारा 80, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? ज्ञान, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व या सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में देखो भाई ज्ञान, आपका चरित्र, व्यक्तित्व हैं, सब इसके अंदर आ जाते हैं सर्वांगीण विकास में, अर्थात सभी क्षेत्रों का विकास। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।